मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? पढ़ाई करी? वेरी गुड। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, और हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं ऋषि की मात्रा। ठीक है, तो आप जब पढ़ते हैं तो ये जो आता है वो होता है ऋषि। ठीक है, आपको पता है ना, आप री ऋषि का बोलते हो। ये जो अक्षर है इसको हम क्या बोलते हैं? री ऋषि का। और इसकी मात्रा होती है ऐसी, जो व्यंजन के नीचे साथ जोड़कर लगाई जाती है। जो बाकी जो मात्राएं थी ऊ की वो की, वो नीचे लगाई जाती थी, पर ये जो है ऋषि की मात्रा, ये किसी भी व्यंजन के साथ नीचे जोड़कर लगाई जाती है। और इसकी एक खास बात है, ये रा जो अक्षर है उसके प्रयोग में ये नहीं आती है। उसकी बजाय हम ऋषि लिखते हैं। जैसे हमें ऋतु लिखना हो तो हम रा में ऋषि की मात्रा नहीं लगाएंगे, हम सीधे ऋषि ही लिखेंगे, ऐसे ऋतु। ठीक है, तो ये होती है हमारी ऋषि की मात्रा। ये हमारा अक्षर है ऋषि, और ये हो गई इसकी मात्रा, जो व्यंजन के साथ नीचे जोड़कर लगाई जाती है। जैसे कि अगर मैं सारे व्यंजन लिखूं, जैसे क लिखा हुआ है, क में अगर मैं उसके साथ नीचे जोड़ के मैंने किसकी मात्रा लगा दी? ऋषि की, तो ये बन गया कृ। ठीक है, ख में लगाई तो ये बन गया कृ। ठीक है, ग में लगाई तो ये बन गया ग्रि, घ में लगाई तो ये बन गया ग्री। री जो साउंड आ रहा है, री जो स्वर आ रहा है, उससे हमें क्या समझ में आता है कि ये ऋषि की मात्रा लगी। हम देख के ही पहचान जाएंगे कि अगर किसी व्यंजन के नीचे जोड़कर ऐसी मात्रा लगी होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऋषि की मात्रा लगी है। और उसे उच्चारण कैसे करेंगे हम? क्री, अगर क में लगी है। जैसे कि यहाँ पर क्या बना हुआ है? ये बना हुआ है एक वृक्ष, तो वृक, वृक, री आ रहा है ना स्वर में, तो ये जो लगी हुई है ये किसकी मात्रा लगी हुई है? ऋषि की। वृक्ष, ठीक है, वृक्ष। वैसे ही ये बना हुआ है हिरण, इसे मृग बोला जाता है। मृग, मृग, मृग बोलूंगी तो माँ में जो है वो किसकी मात्रा लगी हुई है? ऋषि की। मृग, मृग। ठीक है, ऐसे ही यहाँ बहुत सारे शब्द होते हैं ऋषि की मात्राओं के, जिनमें से कुछ मैं आपको बताती हूँ। जैसे का में ऋषि की मात्रा लगी है और ता, तो ये हो गया कृत, कृत। और दूसरा है मृग, जो कि हमने अभी पढ़ा है ना। माँ में ऋषि की मात्रा लगी है और ग, तो बन गया मृग। तीसरा है क में ऋषि की मात्रा श और क, कृषक, कृषक, कृषक। चौथा है क्री, क में क्योंकि ऋषि की मात्रा लगी है और श में मात्रा लगी है, कृषि। ठीक है, वैसे ही पांचवा है क में ऋषि की मात्रा लगी, क्या बन गया? क्री। पा और या में मात्रा लगी है आकी, कृप्या, कृप्या। तो जो जो शब्द ऋषि की मात्रा वाले हैं उन पे जोर से बोलना है और ध्यान देना है। क्री, मृग, क्री, कृग, ग, ग्र। अब ग में अगर मैं ऋषि की मात्रा लगा दूं तो गृहिणी, 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 गृहिणी। ह में ऋषि की मात्रा ऐसे लगती है, जैसे ये ह है तो यहाँ पर ऋषि की मात्रा लगेगी, तो ये बन गया हृदय, हृदय। ठीक है, कृपाल, कृपाल। तो ये है हमारी ऋषि की मात्रा, जो कि आज हमने पढ़ी है।
एक बार फिर से बता दूं, ये है हमारा ऋषि का अक्षर और उसकी मात्रा कैसी होती है, ऐसी होती है, जो व्यंजन के साथ जोड़ के लिखी जाती है और बोलने में उसकी ध्वनि क्री ऋषि की आती है। ठीक है, जैसे वृक्ष, मृग, कृत, मृग, कृषक, कृषि, कृपया, गृहिणी, हृदय, कृपाल। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, ऋषि की मात्रा पढ़ी। अब आपको इसको पढ़ना है और जितने ज्यादा अक्षर आप ऋषि की मात्रा के पढ़ेंगे उतने आपको समझ में आएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।